आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 23। जगदीश जी ने मार्केट में सिद्धार्थ और सुरभि को साथ साथ देखा और गिरिजा के साथ घर चले आई। जगदीश जी को गुस्से में देखकर गिरिजा भी रास्ते भर खामोश रही। जगदीश जी घर के हॉल में बड़े सोफे पर आ बैठे। गिरिजा उनके लिए पानी लेकर आई और ग्लास उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, गुस्सा मत होइए, हमारा सिद्धू ऐसा नहीं है, वो लड़की बस उसकी अच्छी दोस्त है। कौन लड़का अपनी दोस्त को अपने हाथों से चाय बिस्किट खिलाता है गिरजा? तुमने देखा ना कैसे बीच सड़क पर सिद्धार्थ उस लड़की के साथ हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। पड़ोस वाली मीना ने उस दिन सही कहा था, सिद्धार्थ और उस लड़की के बीच कुछ तो पक रहा है जिसकी भनक तुम्हें नहीं है। जगदीश जी ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिद्धू और वो लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो। अब खामखा इतने परेशान हो रहे हैं। गिरिजा ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आज से पहले भी उसने कई लड़कियों को पसंद किया है गिरिजा। उसके ऑफिस की वो लड़की जिसने यहाँ घर आकर तमाशा किया था, उसे भी तो ये पसंद करता था ना। उसके बाद अवनी, जिसका हाथ तुम्हारे महान बेटे ने अपने ही हाथों किसी और के हाथों में सौंप दिया। और अब ये लड़की। मैं पूछता हूँ, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? घर बाहर खानदान में हर जगह ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला चुका है। शहर के बीचों बीच किसी लड़की के साथ बैठकर उसे हंसी ठिठोली कर रहा है और तुम कह रही हो कि मैं परेशान क्यों हूँ? मैं इसलिए परेशान हूं कि जैसे उसने बाकी लड़कियों के साथ किया, कहीं वो इस लड़की के साथ भी ना कर गुजरे। जगदीश जी ने कहा, आप अपने ही बेटे के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? गिरिजा ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्योंकि मैं उसका बाप हूं और उसकी रग रग से वाकिफ हूं और मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज ही भाई साहब से बात करके उनसे कह देता हूं कि उन्होंने जो लड़की सिद्धार्थ के लिए देखी है उसके घर वालों से हाँ कह दे और इस हफ्ते उन्हें घर बुला ले। बस बहुत हो गया उसका नाटक, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में इकलौता कमाने वाला वो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानियां करे। जगदीश जी ने कहा और अपनी जगह से उठकर चले गए। गिरिजा ने सुना तो उनके चेहरे पर परेशानी के भाव झिलमिलाने लगे। सुरभि के बारे में घर वालों को ना बताकर सिद्धार्थ ने गलत तो किया था और उस पर पहले ही वह 2 बार अपने माँ बाप को शर्मिंदा भी कर चुका था। गिरिजा को अपनी बहुत पसंद थी, लेकिन अवनी की शादी सिद्धार्थ से नहीं हो पाई और उदयपुर में सबके सामने जगदीश जी और गिरिजा जी को सिद्धार्थ की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। जगदीश जी का गुस्सा जायज था, लेकिन अपने गुस्से के चलते वे सिद्धार्थ के लिए एक बार फिर गलत फैसला करने जा रहे थे। गिरिजा जी ने टेबल पर पड़ा जूठा ग्लास उठाया और उदास होकर वहां से चली गई। सुरभि के अपार्टमेंट से अपनी कार लेकर सिद्धार्थ अपने ऑफिस चला गया। कल शाम से उसका मूड बहुत खराब था और कुछ देर पहले सुरभि ने लगभग उसे अपने बाल नोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान थी और वह काफी खुश था। सिद्धार्थ गुनगुनाते गाड़ी चलाते हुए सुरभि के ख्यालों में खोया ऑफिस पहुंचा। बाकी दिनों की बजाय आज सिद्धार्थ ज्यादा खुश था। वह अपने कैबिन में चला आया और ऑफिस के काम करने लगा और ऐसा बिजी हुआ कि उसे सुरभि को फोन या मैसेज करने का टाइम ही नहीं मिला। सिद्धार्थ से लड़ झगड़ कर उसे सॉरी बोलकर सुरभि पोस्ट ऑफिस की तरफ चली आई, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाहर आकर उसने अपना सर पीट लिया क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो आज बंद था और कल से खुलने वाला था। सुरभि ने अपने बाल नोच लिए और वहीं बैठकर अपना सर पकड़ लिया क्योंकि सिद्धार्थ को इग्नोर करने के चक्कर में वह सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकली थी और दोपहर होते होते वह पोस्ट ऑफिस पहुंची थी तो उसे पता चला कि आज तो उसकी छुट्टी है। सुरभि उठी और पैदल ही ऑटो स्टैंड की तरफ चल पड़ी। चलते चलते वह खुद में ही बड़बड़ाने लगी, हाँ, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? छुट्टी के दिन ऑफिस चली आई, हद है। मैं उस चिलगोजे सिद्धार्थ की वजह से ये सब हुआ है। ना वो सुबह सुबह फ्लैट पर टपकता और ना ही मैं तैयार होकर छुट्टी के दिन ऑफिस आती। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? वहाँ अवनी और पृथ्वी गोवा में अपना हनीमून मना रहे होंगे और मैं यहाँ पागलों की तरह सड़कों पर भटक रही हूँ। और एक ये आदमी जब से गया है तब से ना कोई मैसेज और ना कोई कॉल। कहते हुए सुरभि ने अपना फोन देखा जिस पर सिद्धार्थ का कोई मैसेज या कॉल नोटिफिकेशन नहीं था। उसने अपना हाथ झटका और मायूस होकर फिर खुद से कहने लगी, हाँ, लेकिन वो मुझे फोन क्यों करेगा? मैं कौन सा उसके गर्लफ्रेंड हूँ? और अब तक उसने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। वो सच में मुझे पसंद करता भी है या नहीं? जैसे अवनी के साथ किया वैसे नाटक तो नहीं कर रहा। तू भी क्या सोच रही है सुरभि? वो नाटक क्यों करेगा? वो बदल चुका है और क्या पता उसमें ये बदलाव तुम्हारी वजह से आया हो। बड़बड़ाते हुए सुरभि सामने खड़े ऑटो में आ बैठी और उसे अपने अपार्टमेंट चलने को कहा। ऑटो आगे बढ़ गया और सुरभि बाहर देखते हुए फिर एक बार मन ही मन खुद से कहने लगी,
लेकिन उसने आज तक मुझसे ये भी तो नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये तो बहुत अजीब सिचुएशन हो गई। ना प्यार का इजहार किया, ना इकरार किया, और तुम उसके लिए ऐसे मरी जा रही हो जैसे वो कल ही तुमसे शादी करने वाला हो। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है ये जाने बिना तुम उसके साथ इतना आगे कैसे बढ़ सकती हो? उसके हाथ से चाय बिस्किट खा रही हो, उससे चिपक कर बैठ रही हो, उस पर हक जता रही हो, और तो और गर्लफ्रेंड की तरह उस पर चिल्ला भी रही हो। पर उसके हाथ से चाय बिस्कुट खाकर कितना अच्छा लग रहा था। मैं तो रोज उसके हाथों से ये सब खाने के लिए तैयार हूँ। सुरभि शर्माते हुए मुस्कुराई और अपने नाखून चबाने लगी। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। भरत विक्रम के बड़े भाई मिस्टर कपूर की मीटिंग रूम से बाहर आया। मिस्टर कपूर के चेहरे पर आज खुशी और चमक के बजाय उलझन के भाव थे। शायद भरत के साथ उनको ये मीटिंग अच्छी नहीं लगी। सो मिस्टर कपूर, क्या सोचा आपने? आप अगर अपना जवाब बता दें तो मैं आज शाम ही आपका प्रोजेक्ट आगे भेज दूंगा और जल्दी ही उसकी बाकी शेयर होल्डर से भी अप्रूवल मिल जाएगी। भरत ने कपूर की तरफ पलटकर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है भरत? इस प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस करने के लिए मुझे पहले कोई मिल तो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ज़रा मिस्टर देसाई से मिल लूँ। कहकर मिस्टर कपूर जैसे ही जाने लगे, भरत ने कहा, सर अभी बिजी होंगे, आप उनसे नहीं मिल सकते। मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए पलटे और भरत की तरफ देखकर कहा, मिस्टर भरत, आप भूल रहे हैं, आप इस कंपनी में एमडी है, मिस्टर देसाई के मैनेजर नहीं। आपको अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। वैसे आप डर क्यों रहे हैं? डोंट वरी, मैं आज की मीटिंग को लेकर उनसे कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि किसी निजी कारण से मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भरत ने सुना तो झेप गया और मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप मिल सकते हैं, प्लीज। कहकर भरत ने मिस्टर कपूर से देसाई की कैबिन की तरफ इशारा कर दिया। मिस्टर कपूर ने एक नजर भरत को देखा और वहां से चले गए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मिस्टर कपूर ने कैबिन का दरवाजा खटखटाकर कहा। ओ मिस्टर भरत, यस कम इन। मिस्टर देसाई ने मुस्कुराकर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। कपूर अंदर आया और मिस्टर देसाई उसके साथ सोफे पर आ बैठे और फोन उनके ऑफिस बॉय से 2 कॉफी लेकर आने को कहा। सो कैसी रही आज की मीटिंग? आई होप भरत ने आपको हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। मिस्टर देसाई ने कहा। मीटिंग ठीक ठाक थी, भरत वॉज गुड, बट जो बात प्राची की प्रेजेंटेशन में है वो किसी में नहीं। शी इज सो इंटेलिजेंट, कपूर ने कहा। मिस्टर देसाई मुस्कुराए और कहा, शी इज सच अ डार्लिंग, यू नो। वो तो बस आजकल वो एक बेकार जिद के चलते ऑफिस से दूर है। खैर आप बताइए, मुझसे मिलने की कोई खास वजह? वजह तो खास ही है सर, अब आपसे क्या छुपाना। आप मेरे छोटे भाई को तो जानते ही होंगे, फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम कपूर कई बार आपके ऑफिस भी आया है। मिस्टर कपूर ने कहा। ओह हाँ, आई रिमेंबर, मैं उससे मिल चुका हूँ, मिस्टर देसाई ने कहा। दरअसल मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने ही पाल पोस कर विक्रम को बड़ा किया है। आज वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है और उसका अपना बिजनेस भी है। विक्रम की शादी की उम्र हो चुकी है और बड़ा भाई होने के नाते मैं उसके लिए लड़की देख रहा हूँ। आपकी कंपनी और हमारी कंपनी के बीच अच्छे रिलेशन है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इस बिजनेस रिलेशन को फैमिली रिलेशन में बदल लिया जाए। मिस्टर कपूर ने कहा और रुके। देसाई सर बड़े ध्यान से कपूर की बातें सुन रहे थे। उन्हें अपनी देर तरफ देखते पाकर कपूर ने उनकी आंखों में देखा और उनके हाथों को थामकर कहा, मैं अपने छोटे भाई के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं प्राची को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। देसाई सर ने जैसे ही सुना, खुशी से उनकी आंखें चमक उठी और होठों पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई, जैसे कपूर ने उनके सामने उनकी दिल की बात कह दी हो। उन्होंने मिस्टर कपूर के हाथों को थामा और खुश होकर कहा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। कपूर ने सुना तो मुस्कुराया और उसकी आंखें भी चमक उठी। मिस्टर देसाई ने उनके हाथों को छोड़ा और खुशी भरे स्वर में कहा, मैं पिछले कुछ वक्त से नोटिस कर रहा हूँ, जब से प्राची विक्रम से मिली है खुश रहने लगी है। हो सकता है दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते होंगे। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर ने सुना तो खुश हो गए और कहा, मैं आज ही विक्रम से इस बारे में बात करता हूँ
और जल्दी ही इन दोनों की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी कर देंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल, अच्छे काम में देरी क्यों? मिस्टर देसाई ने खुश होकर कहा। बस आप एक बार प्राची से पूछ लीजिए, मिस्टर कपूर ने कहा। प्राची से पूछने की जरूरत क्या है? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरी पसंद को ना कह ही नहीं पाएगी। और वैसे भी मैंने उसके और विक्रम के बीच जो बॉन्डिंग देखी है वो आपने नहीं देखी, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। प्राची ना नहीं कहेगी। मिस्टर देसाई ने विश्वास से भरकर कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए, मिस्टर कपूर ने खुश होकर कहा। लीजिए, कॉफी आ गई। मिस्टर देसाई ने सामने से आते ऑफिस बॉय के हाथों में ट्रे देखकर कहा। कॉफी नहीं मिस्टर देसाई, अब तो मुंह मीठा करवाना पड़ेगा आपको। आखिर इतनी बड़ी खुशी की बात जो है। मिस्टर कपूर ने हंसते हुए कहा। अरे बिल्कुल, एक काम क्यों नहीं करते? इस वीकेंड आप और आपकी धर्मपत्नी विक्रम के साथ डिनर पर आ जाइए। वही सब बातें भी हो जाएंगी और आपकी पत्नी भी प्राची से मिल लेंगी। देसाई सर ने कहा। बहुत अच्छा ख्याल है, मैं आज ही जाकर विक्रम और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ, मिस्टर कपूर ने कहा। और फिर मिस्टर देसाई के साथ बैठकर बातें करने लगा। प्राची और विक्रम के रिश्ते की बात चल रही थी और दोनों को ही इसकी खबर नहीं थी। गोवा रिजॉर्ट। एंथनी के बुलाने पर पृथ्वी अवनी को कमरे में छोड़कर वहां से चला गया, लेकिन एंथनी के पास जाकर उसे पता चला कि क्रिकेट मैच यहाँ नहीं बल्कि रिजॉर्ट से 10 किलोमीटर दूर किसी प्लेग्राउंड में है। पृथ्वी ने सुना तो ख्याल आया कि मना कर दे, लेकिन वह एंथनी से खेलने का वादा कर चुका था, इसलिए उसने अवनी को बाहर जाने के लिए मैसेज किया और अवनी के साथ रिजॉर्ट से निकल गया। अवनी कमरे में फैले सामान को उठा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अवनी ने फोन उठाया, देखा पृथ्वी का मैसेज है तो वह मुस्कुराई, क्योंकि पृथ्वी को बाहर भेजने का प्लान सक्सेस हो चुका था। अवनी ने फोन रखा और जल्दी जल्दी कमरे का सामान व्यवस्थित करने लगी। वह बिस्तर की तरफ आई और बेडशीट सही करने के लिए जैसे ही उसने तकिया उठाया, एक तकिए के नीचे उसे अपनी ड्रेस मिली जो काव्या ने उसे गिफ्ट की थी। अवनी ने उस ड्रेस को उठाया और देखकर मुस्कुराई। उसने ड्रेस को साइड में रखा और अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद बेल बजी। अवनी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने रिजॉर्ट का एक लड़का हाथों में कुछ सामान लेकर खड़ा था। अवनी ने उससे सामान लिया और थैंक यू बोलकर दरवाजा बंद कर दिया। अवनी ने सब सामान लाकर टेबल पर रखा और फिर कमरे को सजाने लगी। एक बैग में गुलाब के फूल थे, एक बैग में कुछ फैंसी कैंडल्स और सजावट का सामान था। एक बैग में बड़ा सा खूबसूरत बुके भी था जिसे अवनी ने मंगवाया था। ये सब अवनी पृथ्वी के लिए कर रही थी, शायद उसे मनाने के लिए या फिर उसकी भावनाओं को समझते हुए उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए। अवनी ने पूरे कमरे को फूलों और चमचमाती लाइट से सजा दिया। फर्श पर दीवार के किनारों पर उसने फूलों के साथ आर्टिफिशियल कैंडल्स जलाकर रखी, जिससे कमरा और भी खूबसूरत नजर आने लगा। ये सब करते करते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। अवनी ने घड़ी में समय देखा, पृथ्वी किसी भी वक्त आने वाला था। उसने काव्या की दी ड्रेस को उठाया और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। अवनी बाथरूम से बाहर आई। बाल गीले थे जिन्हें अवनी ने जैसे तैसे करके सुखाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी नमी रह गई। उसने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और शीशे में खुद को देखा। शर्माकर उसने अपनी पलकें झुका ली। उसने जो ड्रेस पहना था वह छोटा था, लेकिन उससे तो कम ही छोटा था जो बीती रात अवनी ने पहना था। लेकिन तब अवनी नशे में थी और आज पूरे होशो हवास में, इसलिए उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसका दिल धड़क रहा था और एक अजीब सी सुकून देने वाली बेचैनी उसे घेरे हुई थी। अवनी ने कमरे की सभी लाइट्स बंद कर दी और हल्की लाइट जलने दी, जिसमें कमरा बहुत सुंदर लग रहा था। उसने जानबूझकर दरवाजे को लॉक नहीं किया, जिससे पृथ्वी सीधा ही अंदर आए और ये सब देखकर अपना गुस्सा भूल जाए। कुछ देर बाद पृथ्वी लौट आया। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे और वह थोड़ा चिढ़ा हुआ भी था, क्योंकि एंथनी उसे क्रिकेट खेलने लेकर गया था और क्रिकेट खेला ही नहीं, बस उसे यहाँ वहाँ घुमाता रहा और लाकर वापस रिजॉर्ट पर छोड़ दिया। पृथ्वी को इस बात का मलाल नहीं था कि वह क्रिकेट नहीं खेल पाया, बल्कि इस बात का ज्यादा मलाल था कि वह अवनी को अकेले छोड़कर चला गया। पृथ्वी अपने कमरे के सामने आया और बेल बजाई, लेकिन अवनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पृथ्वी ने 1-2 बार और बेल बजाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पृथ्वी ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा अपने आप हल्का सा आगे हो गया। दरवाज़ा खुला है ये देखकर पृथ्वी को हैरानी हुई और जैसे ही वह अंदर आया और ज़्यादा हैरान हो गया। कमरे के बीचों बीच सामने ही अवनी खड़ी थी
और इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पृथ्वी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाया। अवनी उसे ऐसा कोई सरप्राइज देगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह अवनी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पृथ्वी अवनी के करीब आया, अवनी का दिल धड़कने लगा। पृथ्वी अवनी के सामने आकर रुका और खामोशी से उसे देखने लगा। पृथ्वी ने हमेशा अपनी भावनाओं को रोका, लेकिन आज वैसा नहीं चाहता था। उसने जैसे ही अपने होठों को अवनी के होठों की तरफ बढ़ाया, अवनी ने शर्म से गर्दन घुमा ली। पृथ्वी पीछे हटा और अवनी के बगल से निकलकर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए तो अवनी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े थे। अवनी ने पृथ्वी को रोककर ये एहसास दिलाया कि आज वह उसके लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन पृथ्वी खामोश था। जब तक अवनी खुलकर उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करती, वह कैसे मान लेता कि अवनी को भी उससे उतनी ही मोहब्बत है जितनी उसे अवनी से। पृथ्वी को खामोश पाकर अवनी ने गाना शुरू किया। छोड़ो रूह मेरी, मुझे तन्हा कर दो, आज मेरे नाम ये लम्हा कर दो। ये दूरियां मुझको अब गवारा नहीं, आज तुम मोहब्बत को दामन में भर दो। क्यों आँखों को मेरी बस तेरा इंतजार है, दिल में हाँ है पर होठों पे क्यों इनकार है। अब तक खामोश थी दुनिया के दर से, पर आज कहती हूँ मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। हाँ, हाँ, हाँ। पृथ्वी ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, क्या सिद्धार्थ लड़ पाएगा सुरभि के लिए अपने पापा से, या मान लेगा उनकी बात? क्या सुरभि करेगी सिद्धार्थ के प्रपोजल का इंतजार या खुद ही कर देगी अपने प्यार का इजहार? क्या होगा प्राची का रिएक्शन जब वो सुनेगी अपने और विक्रम के रिश्ते की खबर? अवनी के इस इजहार के बाद क्या पृथ्वी रोक पाएगा खुद को? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सुनते रहें पसंदीदा औरत। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और कहानी के एंड में अवनी ने जो गाना गाया है, अगर आप उसे सेपरेट सुनना चाहते हैं तो ये गाना आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसे सुन सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।